एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जोशीज़ एजुकेशनल क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12 गणित का जो चैप्टर 12 है 12वां अध्याय हम करेंगे, रैखिक प्रोग्रामन, लीनियर प्रोग्रामिंग। जो यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्रीन पर देखिए, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट फॉर्मूले और डेफिनेशंस हैं। तो सबसे पहले तो रैखिक प्रोग्राम जो लीनियर प्रोग्रामिंग है उसके बारे में जानते हैं। यह एक रैखिक प्रोग्रामन समस्या वह समस्या है जो अनेक चरों के रैखिक फलन के, तो कोई भी चर होंगे उनके लीनियर फंक्शन, जैसे z इक्वल टू हमें ये दे रखा है कि x प्लस वाई, सपोज दैट। तो इस रैखिक फलन का हमें क्या करना पड़ता है, अधिकतम या न्यूनतम मान निकालना पड़ता है। और जो z हमें दिया है इसको उद्देश्य फलन कहते हैं। ठीक है, उद्देश्य फलन क्या हुआ, जो भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताने वाला फंक्शन है उसी को ऑब्जेक्टिव फंक्शन या उद्देश्य फलन कहते हैं। तो दूसरा पॉइंट है, जिन प्रतिबंधों के अंतर्गत इष्ट समीकरण किया जाता है उनको व्यवरोध कहते हैं। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, अभी तो इसके बाद जो अवरोध दिए होते हैं, सपोज दैट ये है कि x ग्रेटर इक्वल टू वाई, कुछ इस टाइप का दिया होगा जहाँ पर असमीकाएँ होती हैं, और इन अवरोधों को लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर इक्वल से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। और चौथे में है सुसंगत क्षेत्र। सुसंगत क्षेत्र ये आता कैसे है देखिए, तो इसका जब स्टेप हम पढ़ेंगे, सपोज दैट जो भी हमें इनइक्वलिटीज़ दी होंगी उनको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करके हम क्या बनाते हैं, ग्राफ खींचते हैं उनका। ग्राफ में सपोज दैट पहली रेखा ऐसी आ गई, दूसरी रेखा ये आ गई। तो यहाँ पर जो ये इनका कॉमन पॉइंट है वो फिजिबल रीजन होता है, सुसंगत क्षेत्र होता है। सुसंगत क्षेत्र के अंतः भाग के तथा सीमांत बिंदुओं को या बिंदुओं के व्यवरोधों को सुसंगत क्षेत्र के हलों से प्रदर्शित करते हैं। तो मतलब कि इसकी बाउंड्री को जो भी पॉइंट्स बना रहे हैं वो इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो भी पूछी है, इनकी बाउंड्रीज जो आपका फिजिबल रीजन होता है, सुसंगत क्षेत्र होता है, उनके सीमा बनाने वाली जो भी बिंदु होते हैं उससे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकलती है। ठीक है। पांचवा पॉइंट है, एक रैखिक समस्या को हल करने के लिए निम्नलिखित पदों को ध्यानपूर्वक समझें। ठीक है। पहला पॉइंट है, सभी दी असमीकाओं को रैखिक रूप में व्यक्त करते हैं। असमीका हमें दी होगी, सपोज दैट x प्लस वाई, ठीक है, यहाँ पर ग्रेटर 3 लिखा हुआ है, तो ये तो असमीका है। इसको रैखिक रूप में कैसे बदलेंगे, इक्वलिटी लगा देंगे, x प्लस वाई बराबर 3। तो पहले पॉइंट में यही लिखा है कि असमीकाओं को रैखिक समीकरणों में व्यक्त करना है। फिर सभी समीकरणों के ऋणेतर अवरोध व्यवरोधों का आलेख खींचिए, मतलब ग्राफ खींचना है जो हमने यहाँ पर खींचा है। हमें अब उतनी ही रेखाएं प्राप्त होंगी जितनी की समीकरणों में असमीकाओं की संख्या है। ठीक है, जितनी असमीकाएं हैं ग्राफ में उतनी ही लाइनें हमें मिलेंगी। तीसरा पॉइंट है कि इस प्रकार खींची गई रेखाओं से परिबद्ध, ठीक है, सुसंगत बहुभुज प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे त्रिभुज बन रहा है, चतुर्भुज, पंचभुज, कुछ मतलब जहाँ जितनी भी लाइन से इंटरसेक्ट करेंगी तो पॉलीगन बन जाएगा, तो उसको फिजिबल रीजन कहते हैं। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सुसंगत बहुभुज के प्रत्येक शीर्ष के निर्देशांकों को उद्देश्य फलन में प्रतिस्थापित कीजिए। जो अभी हम कह रहे थे कि जो उनके बाउंड्रीज के पॉइंट्स हैं उनको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखेंगे तो मैक्सिमम मिनिमम जो भी वैल्यूज़ निकालनी है वो निकल जाएंगी। अगला है, निर्देशांकों से प्रतिस्थापित मान इस बात की पुष्टि करते हैं कि किस बिंदु पर मान अधिकतम है और किस बिंदु पर न्यूनतम है। तो अब हम प्रश्नावली को डिस्कस करेंगे। ठीक है, वहाँ पर प्रश्न पहला ये स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ग्राफी विधि से निम्नलिखित रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं को हल कीजिए लिखा है। पहला लिखा है कि ये उद्देश्य फलन दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें z बराबर कितना दिया है, 3x प्लस 4y। और जो अवरोध दिए हैं डियर स्टूडेंट्स, वो अवरोध क्या हैं, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, और दूसरा क्या क्या दिया है, x ग्रेटर इक्वल टू 0 और y ग्रेटर इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर असमीका समीकरण, इस असमीका जो दी है, ठीक है, इसको हम किस में बदल देंगे, इसको बदल देंगे हम, इसकी करस्पॉन्डिंग इक्वलिटी इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, असमीका
को समानता वाली रैखिक समीकरण में बदलने पर, रैखिक समीकरण में लिखने पर, रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन में लिखने पर, तो ये लीनियर इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, इसमें अब हम क्या करेंगे, x की जगह 0 पुट करेंगे तो आपका y बराबर 4 आ जाएगा। तो बिंदु हमें क्या मिला, पॉइंट सपोज दैट ए बराबर क्या मिल जाएगा 0,4। ठीक है, 0,4 पॉइंट मिला। अब इसमें y की जगह 0 रखेंगे तो x से 4 आ जाएगा, y बराबर 0 तो x बराबर 4, तो b पॉइंट आपका कितना आ जाएगा 4,0। तो इसके लिए हम ग्राफ बनाएंगे, एक बार इसको ग्राफ को अच्छी तरह बनाते हैं। ठीक है, ये सपोज दैट ये आ गया, ये जो हमारा ए पॉइंट था 0,4 और ये 4,0, सपोज दैट ये है, ये 4,0 पॉइंट बी हो जाएगा, 0,4 पॉइंट ए हो जाएगा। इनको मिला देते हैं, फिर देखते हैं कि असमीका में क्या दिया है, कि हमें ये दिया है, देखिए हमें क्या दिया है कि x ग्रेटर इक्वल टू 0 है और y ग्रेटर इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये ओरिजिन को कंटेन करते हैं। ठीक है, x और y मूल बिंदु को पर स्थित हैं, लिखेंगे x और y मूल बिंदु पर स्थित हैं, मूल बिंदु को कंटेन करते हैं। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, हल क्षेत्र जो होगा मूल बिंदु की तरफ होगा। असमीका का हल, असमीका का हल मूल बिंदु की ओर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। ठीक है, तो इस बी के कोऑर्डिनेट लिख देंगे 4,0, ए के कोऑर्डिनेट 0,4 और ये तो ओरिजिन है, वो लिख देंगे जिसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0,0 होते हैं। तो अब जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था हमारा, यहाँ पर एक ही अवरोध दिया था तो एक ही लाइन आएगी, तो इन पॉइंट्सों को हम उद्देश्य फलन में रखते हैं। ठीक है, अब बाकी मैं इरेज करके इसको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम लिख देंगे उद्देश्य फलन। ठीक है, हमारा उद्देश्य फलन क्या दिया था तो उसको देख लेते हैं। z बराबर क्या दिया है 3x प्लस 4y। ठीक है, उसको लिखते हैं z बराबर 3x प्लस 4y। ठीक है, अब इसमें ए व बी बिंदु के कोऑर्डिनेट्स जो भी आए हैं इनको रखते हैं। तो z मतलब क्या लिखेंगे, x बराबर 0 और y बराबर 4 रखने पर तो ये आ जाएगा कितना, z बराबर 4 इंटू 4 कितना आ जाएगा 16। ठीक है, 4 इंटू 4 कितना आ जाएगा ये 16। अब x की जगह 4 और y की जगह 0 रखते हैं। ठीक है, रखने पर तो z इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 0 हो जाएगा ये, तो z इक्वल टू कितना 3 4 जा 12। दो वैल्यूज आ गई, एक तो z बराबर 12 आ गया, एक z बराबर 16 आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि हमें क्या निकालना था, अधिकतमीकरण। ठीक है, इसका मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या है 16 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसलिए इस बिंदु का नाम क्या है, इस बिंदु का नाम है 0,4। बिंदु ए पर, बिंदु ए जिसके कोऑर्डिनेट 0,4 है पर z का मान अधिकतम, का मान अधिकतम है। ठीक है, अधिकतम है, तो इसलिए z बराबर क्या आ जाएगा 16। मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, z बराबर 16, z बराबर 16, ये आंसर आ जाएगा।